हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। बस थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। कुछ चुनिंदा स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उसके बाद आपको ये सवाल बहुत आसान लगने लगेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अपना एजप्शन हमें रॉन्ग प्रूव करना पड़ता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल, आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये एक इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले कर लेते हैं लेट अस अज्यूम, थोड़ी देर के लिए मतलब मान लें, लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है, इज रेशनल, एंड ऑल्सो लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं विच आर को प्राइम्स, इंटीजर्स विच आर को प्राइम्स। कोई भी दो इंटीजर ए और बी है जो को प्राइम्स है ना। को प्राइम का मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है। और अगर उनका हम फ्रैक्शनल ले लेते हैं, यानी वो अगर ऐसे हैं, अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, दिस इज गिवन अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, सच दैट, अगर ये हमने मान लिया कि इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें ये देखना है कि ये अंडर रूट 5 जो है इसका हम क्या कर सकते हैं। बी आप इसके साथ मल्टीप्लाई भेज दीजिए, अंडर रूट 5 बी इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आ गया, ये आपका आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, अगर हम इस 5 को इधर भेज दें तो ए स्क्वायर में डिवाइड करेगा 5 को, ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर, या 5 डिवाइड्स 5 जो है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर इसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे, जैसे 5 है, 5 से अगर 25 डिवाइड होता है ना, तो उसका रूट भी डिवाइड होगा 5 से। यानी अगर 3 से 9 डिवाइड होता है तो 3 का स्क्वायर लेकर मतलब रूट देखेंगे, 9 का रूट 3 होता है ना, तो 3 भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स, 5 अगर ए स्क्वायर से डिवाइड, 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए 5c, ये आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर हो गया 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि एक की जगह पर हमने लिया है ना, पुट a इक्वल टू 5c। c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है आपका, कितना हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आपने देखा, b स्क्वायर इक्वल टू 5 भी डिवाइड कर देगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर, यानी कि 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो वही कंडीशन बन गई ना कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 को इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ऑल्सो डिवाइड b, तो 5b को भी डिवाइड करेगा। तो हमने क्या पाया, हमने पाया 5 जो है ए और बी दोनों के लिए कॉमन फैक्टर मिल गया। और एक चीज स्टूडेंट्स और बताने वाली बात है कि 5 ही क्यों यहाँ पर लिया गया। देखिए, जो आपका नंबर है अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो वही आपको नंबर यहाँ पर लेना है। अगर यहाँ रूट 3 होता तो हम रूट 3 लेते, यहाँ पर 3 लेते, ठीक है ना। तो 5 लिया गया क्योंकि 5 है, इस तरीके से वो यहाँ पर आ ही जाएगा, अपने आप से ही चल रहा है ऊपर से ही, तो सम होता चला जाएगा। बस आप इन प्रोसीजर्स, इन स्टेप्स को ध्यान से देखते रहिए, इस टाइप के सम्स को हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रूट 5 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है। मेथड आपका सेम रहेगा, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी। हमने अजम्पशन किया था कि ए और बी जो है टू इंटीजर ऐसे जो को प्राइम है, और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कॉमन हो ही नहीं सकता कोई दूसरा।
और यहां पर आपका 5 आ चुका है कॉमन, तो लिखेंगे 5 एंड 5 सॉरी ए एंड बी आर हैज ए कॉमन फैक्टर 5, बट लेकिन हमारा अजप्शन था assumption was A and B are co-primes. रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो गया। तो ए और बी कोप्राइम्स नहीं है, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स। और अगर ए और बी कोप्राइम्स नहीं है, कोप्राइम्स PRIMES, if A and B are not co-primes, hence अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 भी एक रेशनल नंबर नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट our assumption that was, जो हमारा था क्या, अंडर रूट 5 इज रेशनल, कि हमने अंडर रूट 5 को रेशनल माना था, तो अल्लाह के अपनी बात को ही रॉन्ग प्रूव करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अंडर रूट 5 इज रेशनल, हैंस यहाँ पे राइट कर दीजिए, हैंस अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रूव करना था, आपको प्रूव हो गया है कि ये इरेशनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है आपसे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है ना, दिस इज इरेशनल। नाउ यू हैव टू प्रूव। लेट अस assume that A and B are two numbers which are co-primes हैं, ठीक है ना, co-primes such that वो ऐसे हैं 3 + 2√5 इक्वल टू A अपॉन B। 3 को उधर भेज दीजिए, 2√5 इक्वल टू A अपॉन B -3। और स्टूडेंट्स अगर हम 3 को भी 2 को भी इधर भेजते हैं, √5 इक्वल टू 1/2 A अपॉन B -3, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/2 A अपॉन B -3
इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये रेशनल है, रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस बात को, इसका विरोध करता है, डिक्ट दैट √5 इज रेशनल, ये √5 भी रेशनल है ना। तो स्टूडेंट्स अगर √5 रेशनल नहीं है तो हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल है ना नंबर। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये आपका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आसानी से प्रूव हो गया, बहुत छोटा सवाल था, क्योंकि इसमें आपको इस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर आ गया आपका, लेकिन हमें लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है √5 ये रेशनल नंबर है, तो अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, है ना। इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, अगर इरेशनल के बराबर कोई नंबर है तो इरेशनल ही होगा। इसको राइट कर लीजिए। Question number 3. First question is saying prove that the following are irrational 1/√2। फर्स्ट आपका है, 3 पार्ट दिए हैं जिसमें से हम आपको केवल 1 कराएंगे, और इस तरीके से आप 2 और 3 इसका आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड का फर्स्ट है 1/√2, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर 2 कोप्राइम्स इंटीजर। ये ऐसे इंटीजर है इंटीजर जो कोप्राइम्स है ना स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा, सच दैट, इसको ऐसे ले लेंगे, सच दैट ए √1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू बी अपॉन ए। बी अपॉन ए स्टूडेंट्स ये आ गया आपका, बी अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर, बी अपॉन ए रेशनल नंबर है, ठीक है। और इफ बी अपॉन ए रेशनल तो क्या हो जाएगा, इफ बी अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर then √2 is rational, but it contradict that √5 is rational। ये विरोध करता है इस बात का कि √2 इज रेशनल, ये √2 रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 रेशनल नंबर नहीं है, बट इट कंट्राडिक्ट दैट √2 इज रेशनल, सो √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल हो गया नल नंबर, हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, इनके कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। आपको केवल और केवल एक सेलेक्ट करना है वे और उसी पे चलना है, यानी कि आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं इन सम्स में। बहुत आसान सम्स हैं, करते रहिए, पढ़ते रहिए मन से। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 2 क्वेश्चन जो इसके रह गए हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट, उसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। फर्स्ट आपका सेकेंड वाला सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और थर्ड वाला सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो प्लीज ट्राई, एंड अगर आपको नहीं लगते हैं तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।